मूवी की स्टार्टिंग एक पूल में फोटोशूट को दिखाते हुए की जाती है, जिसके अंदर एक मॉडल का फोटोशूट चल रहा था। यहाँ हम एक डे नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो कि एक आर्ट गाय का काम करता था। थोड़ी देर में वहां डे की गर्लफ्रेंड कोई भी आती है और उसका डॉग लकी भी, क्योंकि कुछ ही देर में उनका भी फोटोशूट होना था। तभी डे अंदर जाकर अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। असल में उसे डायबिटीज था, इसलिए उसे ये इंजेक्शन बार बार लेने पड़ते हैं। तभी वहां डे की गर्लफ्रेंड कोई भी आ जाती है। वो डे को बर्थडे गिफ्ट देती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, और उस गिफ्ट में एक छोटा बेबी टॉय निकलता है, जिसे देखकर डे समझता है कि कोई प्रेग्नेंट है। इसलिए वो उसे तुरंत अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। ये सुनकर कोई कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में शूटिंग खत्म होने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन डे पूल की साफ सफाई करता है। तभी वो पूल में नीचे जाता है। वहां उसका डॉग लकी भी था। डे लकी के लिए एक बॉल फेंकता है और लकी उस बॉल को लेने जाता है। तभी वहां एक न्यूज़पेपर में एक क्रोकोडाइल के मिसिंग होने की न्यूज थी। इधर डे का दोस्त म्योम पंप चालू कर देता है, जिससे पूल का सारा पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। म्योम लकी को भी एक चेन से बांध देता है ताकि वो पूल में ना जा गिरे, और वो डे को भी जल्दी पूल से बाहर निकलने को कहता है, और उसका इंसुलिन इंजेक्शन भी वहीं एक टेबल पर रख देता है। तभी म्योम डे को बताता है कि वो 3 हफ्ते के लिए छुट्टियां बिताने बाहर जा रहा है। जाते जाते डे उसे एक पिज्जा ऑर्डर करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए म्योम मान जाता है। अब थोड़ी देर में डे की आंख लग जाती है और वो पूल में ही सो जाता है, और जब तक वो उठता है तब तक पानी का लेवल बहुत नीचे आ चुका था। अब डे पूल के किनारे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस कोशिश में उसका एक नाखून भी निकल गया था। अब घबराते हुए डे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने के लिए कोई भी नहीं था। इसके बाद उसे अपना फोन दिखाई देता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कोई का कॉल आ रहा था, और वाइब्रेशन की वजह से उसका फोन धीरे धीरे पूल की तरफ खिसक रहा था, और डे भी पूरी तरह फोन को पकड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसका डॉग लकी अपनी चेन से पूल के अंदर लटक जाता है, जिसे बचाने के लिए डे उसके पास जाता है और उसे सेफली ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन तभी डे का मोबाइल नीचे गिर गया था। डे उसके पास जाके देखता है तो चार्जर लगा होने की वजह से फोन पूल में नहीं गिरा था। डे मोबाइल को पकड़ने की जल्दबाजी में उसे पूल में गिरा देता है, जिससे मोबाइल खराब हो गया था। उसके बाद डे पूल के नीचे ड्रेनेज होल की तरफ जाता है और उसमें एक टॉवल रखकर पानी कम होने से रोकता है। बाहर वो पिज्जा वाला डिलीवरी देने आ गया था, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि डे उस वक्त पूल के अंदर था। खैर, उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो पिज्जा वहीं रख के चला जाता है। डे भी पिज्जा वाले को देख लेता है, लेकिन जब तक वो ऊपर आकर उसे आवाज लगाता तब तक वो जा चुका था। थकान की वजह से डे की फिर से आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर कोई भी आ जाती है। वो डे को पूल में देखकर खुद भी पूल में कूदने लगती है। डे उसे देख लेता है और उसे ना कूदने के लिए जोर से चिल्लाता है, जिससे कोई डरकर फिसल जाती है और पूल में जा गिरती है। फिसलने की वजह से उसे सर में काफी चोट लग गई थी और उसमें से खून भी आ रहा था, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डे उसे फ्लोटिंग ट्यूब पर लिटा देता है, और अब वो ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता था, इसलिए वो नीचे जाकर ड्रेनेज होल से टॉवल को हटा देता है, जिससे पूल का सारा पानी वापस कम होने लगता है। अब रात हो जाती है। लकी किसी वजह से लगातार भौंके जा रहा था। डे देखता है कि ये तो वही मिसिंग क्रोकोडाइल है, जो लकी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो क्रोकोडाइल फिसलकर पूल में ही जा गिरता है। इसे देखकर डे भी अलर्ट हो गया था। अगले दिन पूल का सारा पानी खत्म हो चुका था, और वो क्रोकोडाइल भी वहीं अपना मुंह खोले सोया हुआ था। डे को कोई की पॉकेट से एक प्रेगनेंसी टेस्ट डिवाइस मिलता है, जो कि पॉजिटिव था, मतलब कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। डे कोई के सर का घाव भी चेक करता है, जो कि काफी गहरा था। डे अपने आसपास डक टेप ढूंढने लगता है, जो कि म्योम ने जाने से पहले उसे फेंक कर मारा था, लेकिन वो टेप क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर था। डे धीरे से उस टेप को क्रोकोडाइल के मुंह से बाहर निकाल लेता है और कोई के सर में लगा देता है। इसके बाद डे उस ड्रेनेज होल के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। तभी उसे कोई के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है, जिससे वो ढक्कन के स्क्रू खोल देता है। डे उसके अंदर झांक कर देखता है, जिसमें 2 रास्ते थे, जिसके जरिए वो दोनों बाहर निकल सकते थे। इतने में डे कोई को देखने जाता है। तभी वो क्रोकोडाइल उस ड्रेनेज होल में चला जाता है। अब डे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर वेट करने के बाद डे उसी होल में जाता है। वो क्रोकोडाइल की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसे वहां बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वो भी बंद था।
तभी डे को वहां लगे मिरर में क्रोकोडाइल दिखता है, जो अब पूल में कोई की तरफ उसे खाने के लिए बढ़ रहा था। वो तुरंत पूल में जाकर क्रोकोडाइल को कोई से दूर कर देता है। इसके बाद कोई को होश आता है। डे उसे बताता है कि हम पूल में फंस चुके हैं। अब रात हो जाती है और उन दोनों को भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तभी वो देखता है कि उसका डॉग वही पिज्जा खा रहा है जो पिज्जा वाला वहां रखे गया था। डे लकी से पिज्जा नीचे फेंकने को बोलता है, लेकिन लकी उसे खुद खा लेता है, जिससे डे को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर लकी बाकी का पिज्जा बॉक्स नीचे गिरा देता है और वो दोनों बांटकर उस पिज्जा को खाते हैं। और अब तीसरा दिन शुरू होता है और डे की हालत खराब हो रही थी और उसे जल्द से जल्द अपना इंसुलिन इंजेक्शन चाहिए था, वरना वो कोमा में चला जाएगा। वो डक्ट टेप को यूज करके वहां एक हेल्प साइन बनाता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कोई उसे बड़ी मुश्किल से जगाती है और उसे बताती है कि वो क्रोकोडाइल एक फीमेल है और उसने अंडे दिए हैं। और वहां बारिश होने लगती है, जिसका पानी ये दोनों पीते हैं। अगले दिन डे फिर से बेहोश हो जाता है और मौका देकर क्रोकोडाइल उसे खाने आगे बढ़ता है। तभी वो क्रोकोडाइल उसी होल में जा गिरता है। असल में इन दोनों ने ये जाल बिछाया था। क्रोकोडाइल के गिरने के बाद ये दोनों उस होल को तुरंत बंद कर देते हैं। इसके बाद डे और कोई यहाँ पड़ी लकड़ियों में आग लगाते हैं और क्रोकोडाइल के अंडे पानी में उबालकर खाते हैं। शरीर में थोड़ी ताकत आने पर दोनों फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पूल बहुत ही गहरा था और कोई पूल के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाती और दोनों फिर से शांत बैठ जाते हैं। डे सोच रहा था कि उन्हें ड्रेनेज पाइप से ही बाहर निकलना होगा। तभी कोई देखती है कि डे ने उस खिलौने में से बेबी टॉय निकालकर फेंक दिया था। डे कोई से माफी मांगता है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो इन दोनों को कैसे पालेगा। अगले दिन वो उस होल के ढक्कन को हटा देता है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल ऊपर आ जाता है और अपने अंडों को वहां ना पाकर उन पर अटैक करता है। पर वो जल्दी से होल में उतरकर उस ढक्कन को लगा देते हैं और दोनों अब उसी होल में थे। इसी तरह रात हो जाती है। डे को अब इंसुलिन की सख्त जरूरत थी। डे अपने इंसुलिन इंजेक्शन को लेने की कोशिश करता है, जिससे उसका इंजेक्शन पूल में गिरकर टूट जाता है। अभी दोनों फिर से होपलेस हो गए थे। अगले दिन डे को अपने बच्चे के सपने आने लगते हैं। वो उस खिलौने को ढूंढने के लिए ड्रम के नीचे हाथ डालता है, जहां उसे अपना सिगरेट बॉक्स मिलता है, जिसे म्योम ने गलती से नीचे गिरा दिया था। उसमें उसके इंसुलिन के कुछ इंजेक्शन भी रखे हुए थे। फाइनली डे उस इंजेक्शन को ले लेता है और अब उसकी हालत में थोड़ा सुधार था। अब उसी दौरान उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डे ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखता है, जिसे सिग्नल देने के लिए डे बाहर जाने लगता है और कोई से कहता है कि वो उसके जाने के बाद इसकी एंट्रेंस को सील कर दे, ताकि वो क्रोकोडाइल अंदर ना आ पाए। डे जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई ड्रोन नहीं है, बल्कि बच्चे का खिलौना है। इसी बीच तेज हवा की वजह से पूल में एक लोहे का वायर आकर लटक जाता है, जिस पर डे चढ़ने की कोशिश करता है। लोहे का वायर होने की वजह से उसकी हथेलियों में घाव होने लगे थे। फिर भी डे हार नहीं मानता। वो अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और काफी ऊपर तक आ भी जाता है, लेकिन आखिर में वो वायर टूट जाती है और डे गिरकर अपने पैर की हड्डी तोड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो डे देखता है कि क्रोकोडाइल उसकी टांग को चबा रहा था। डे किसी तरह वहीं पड़ी बाल्टी को मारकर उस क्रोकोडाइल से बचता है, पर उसका पैर अब पूरी तरह से घायल हो गया था। इसके बाद रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। हम देखते हैं जहां कोई थी वहां बारिश की वजह से पानी भरना शुरू हो गया था। कोई डे को सिग्नल देती है। डे क्रोकोडाइल को चकमा देकर होल में वापस चला जाता है, पर इस बार वो पूल की दूसरी तरफ जाता है, जहां उसे एक ढक्कन दिखता है और वो उससे बाहर आ जाता है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि जहां वो आया है वो एक और खाली पूल था। असल में यहाँ 2 पूल थे। ये देखकर डे टूट जाता है। वो फिर से पाइप में उतरता है और वही बेहोश हो जाता है। अब तक इन्हें 7 दिन हो गए थे। अगली सुबह हम 2 आदमियों को देखते हैं, जो अपना वही ड्रोन वाला खिलौना लेने आए थे, जो कि पूल में गिर गया था। वो एक सीढ़ी लटकाकर नीचे उतरते हैं और अपना खिलौना लेकर जाने लगते हैं। डे उन दोनों की आवाज सुनकर ऊपर आता है, लेकिन तब तक वो जा चुके थे, पर वो सीढ़ी अभी तक नीचे लटकी हुई थी। डे उस सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल उसका रास्ता रोक लेता है और यहाँ इन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन डे के बचने के चांसेस काफी कम थे। तभी वो वहां के मिरर के रिफ्लेक्शन में देखता है कि कोई जहां थी अब वहां पानी भर चुका था और वो जल्द ही डूबकर मर जाएगी। अब डे वहां रखे सोफे के पैर को तोड़कर उस क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है और सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, पर वो सीढ़ी जिस पाइप से बंधी थी वो खिसक जाता है, जिससे सीढ़ी भी ऊपर चली जाती है।
ये देखकर डे की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। क्रोकोडाइल उस पर दोबारा अटैक करने लगता है और उसे खाने लगता है। तभी कोई एक सीटी बजाने लगती है। ये सुनकर डे फिर से उठ खड़ा होता है और एक लकड़ी को क्रोकोडाइल के मुंह में फंसा देता है। अब सीटी की आवाज सुनकर लकी डे की तरफ आने लगता है। डे उसे मना करता है, लेकिन लकी पूल में कूद जाता है और चेन से गला कसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब डे को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। वो एक मेटल पाइप उस क्रोकोडाइल के मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है। अब इधर कोई पानी में पूरी तरह से डूब गई थी। डे अब लकी की बॉडी और चेन को पकड़कर फाइनली उस पूल से बाहर निकल आता है और जल्दी से कोई को बचाने जाता है। वो उस ढक्कन को वहां पड़े पाइप की मदद से खोलने की कोशिश करता है और ढक्कन को खोल देता है। अब डे जल्दी से पानी में कूदकर कोई को बाहर निकाल लाता है जो बेहोश हो चुकी थी, और थोड़ी देर डे उसे सीपीआर देता है जिससे वो होश में आ जाती है। और यहाँ ये दोनों गले मिलते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।